चलो बेटा जी, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर कौन सा बेटा 2, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट कंसर्न, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या तो फिर बोल सकते हैं बेटा नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, अब इसके अंदर देखोगे तो बेटा चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं, 3 फॉर्मूलाज। कितने? 3। अगर 3 फॉर्मूलाज अपने को आगे मतलब अपना एकदम मस्त चैप्टर सॉल्व है। ठीक है, बाकी तो कॉपी पेस्ट ही है। ओके, तो 3 में से बेटा सबसे पहले फॉर्मूला अपना सब्सक्रिप्शन का। किसका? सब्सक्रिप्शन का, जो अपना बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कौन से साइड में बेटा जी? क्रेडिट साइड में। कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में। कभी कभी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी आता है, कभी कभी यहाँ पे ट्यूशन फीस भी होता है। कहते हैं बेटा ट्यूशन फीस भी होता है। ठीक है, तो उस जगह पे हम लोग ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है वो समझते बेटा जी। सबसे पहले आप लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन, या तो फिर बेटा और किस चीज के लिए अप्लाई होगा? ट्यूशन फीस। ठीक है बेटा जी, ये हो गया। हम इनकम साइड की बात करें बेटा। अब इसमें हम लोग का फॉर्मूला एकदम इजी। ठीक है, फॉर्मूला क्या था बेटा? एड लेस एड। ठीक है, पहले तो ये लिख लिया बेटा, एड लेस एड। देन फिर बेटा रिसीवेबल देन बेटा रिसीव्ड इन एडवांस, फिर बेटा जी आता है मेरा, क्या आता है बेटा जी? करंट ईयर, लास्ट ईयर, करंट ईयर, देन लास्ट ईयर। ठीक है, फिर हमारा बेटा फॉर्मूला आता है यो। क्या आएगा? यो। ठीक है, एकदम सिंपल सा। एक बार इसको क्या करते हैं बेटा, साथ में इसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। ओके, ठीक है, चलो सबसे पहले एड लेस एड। चलो साथ में बोलना एक साथ एकदम। क्या बेटा? एड लेस एड। फिर रिसीवेबल रिसीव्ड इन एडवांस, करंट ईयर, लास्ट ईयर, यो। ठीक है, एक बार साथ में रिवाइज करेंगे बेटा। क्या है? एड लेस एड, रिसीवेबल रिसीव्ड इन एडवांस, करंट ईयर, लास्ट ईयर, यो। क्लियर एकदम? ओके बेटा जी, ठीक है सर। करंट ईयर मींस अपना क्या हो जाएगा बच्चा? ये क्लोजिंग। क्या हो जाएगा बेटा? क्लोजिंग। आप करंट ईयर को क्लोजिंग भी बोल सकते हो, लास्ट ईयर को क्या बोल सकते हो बेटा? ओपनिंग। ठीक है बेटा, तो लास्ट ईयर ओपनिंग, करंट ईयर मतलब क्लोजिंग। मतलब लोग करंट ईयर की बात करें, क्लोजिंग की बात कर रहे हैं। क्लियर? फॉर्मूला समझ गया बेटा जी? ये कहां यूज होगा बेटा? अगर सब्सक्रिप्शन है और ट्यूशन फीस है तो। और एकदम सिंपल सा है सर, क्वेश्चन में मेरे को सब इंफॉर्मेशन दी रहेगी। अगर फॉर्मूला है तो कॉपी पेस्ट करना है, सिंपल एकदम। ठीक है सर, जो नहीं है क्वेश्चन में उसको डैश कर दो भाई, फॉर्मूला तो पूरा याद कर लो। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं दिया, समझो मुझे रिसेंट एडवांस लास्ट ईयर नहीं दिया, तो बेटा क्या कर देंगे अपन? उसको डैश कर देंगे, बाकी पूरा फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन में देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अभी के लिए फॉर्मूला याद कर लो। डन, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अभी नेक्स्ट क्या था हमारा सब्सक्रिप्शन के बाद? नेक्स्ट फॉर्मूला था कंजम्पशन। क्या था बेटा? कंजम्पशन का फॉर्मूला। तो क्या क्या है? अगर मेरा हॉस्पिटल है तो वहां पे क्या आता है? मेडिसिन। अगर मेरा बेटा स्कूल या कॉलेजेस है तो वहां पे आती है स्टेशनरी। क्या यूज होती है? स्टेशनरी। और अगर मेरा क्या बेटा जी? अगर मेरा क्लब है तो वहां पे क्या आएगा? स्पोर्ट्स मटेरियल। तो ये जो फॉर्मूला है ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है बेटा। ठीक है, कहीं पे वो लोग पोस्टेज स्टैम्प भी दे देते हैं। ओके, पोस्टेज स्टैम्प अगर, हाँ मतलब अगर तुम्हारा स्टेशनरी वगैरह का है या फिर ऑफिस भी बेटा, तो वहाँ पे पोस्टेज स्टैम्प होते हैं ना, टिकट्स के आते हैं, तो उसके भी स्टॉक्स वगैरह रखे होते हैं, तो उसके ऊपर भी कभी कभी फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। तो फॉर्मूला किस किस लिए अप्लाई होगा बेटा? अगर मैं बोलूँ स्पोर्ट्स मटेरियल, और क्या था बेटा? मेडिसिन या ड्रग्स बोलो बेटा, दवाई के लिए। ओके बेटा जी, मेडिसिन के बाद क्या था बेटा अपना? स्टेशनरी। क्या है बेटा? स्टेशनरी। ये फॉर्मूला है मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टेशनरी, कंज्यूम्ड का बेटा। किसका फॉर्मूला है? कंज्यूम मतलब कंजम्पशन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है? कंजम्पशन का। स्पोर्ट्स मटेरियल, मेडिसिन या स्टेशनरी, कंज्यूम। ठीक है सर, कैसे पता चलेगा कि मेरे को फॉर्मूला अप्लाई करना है? अगर आपको आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में इनसे रिलेटेड किसी का भी ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्या दिया बेटा? ओपनिंग स्टॉक दिया है। साथ में अगर पेमेंट साइड में मुझे कोई भी परचेज दिया है, मतलब मुझे कंजम्पशन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओपनिंग दे दिया मतलब समझ जाओ कि फॉर्मूला आने वाला बेटा।
सिंपल सी बात है एकदम। अगर मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट में या ओपनिंग के इन्फॉर्मेशन में इनसे रिलेटेड किसी का भी ओपनिंग स्टॉक दिया है तो मतलब मेरा कंजप्शन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके, अब सर कंजप्शन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कंजम्पशन का फॉर्मूला है बेटा जी, चलो सबसे पहले क्या होगा बेटा? ओपनिंग स्टॉक। क्या रहेगा बेटा? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, एड परचेस। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मेरा ओपनिंग स्टॉक एड परचेस। उसके बाद में कहीं कहीं पे क्वेश्चन में कभी कभी एक चीज एक्स्ट्रा आती है, दैट इज आपका बेटा आउटस्टैंडिंग बिल। क्या रहेगा? आउटस्टैंडिंग, मतलब करंट ईयर का अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर ये डिपेंड ऑन क्वेश्चन, हर क्वेश्चन नहीं होता बेटा, यहाँ पे जाएगा आउटस्टैंडिंग बिल फॉर करंट ईयर। किसकी बात करो बेटा? करंट ईयर के, तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा बेटा। तो तीनों का एडिशन कर लेंगे, उसमें से फिर माइनस करेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्या होगा बेटा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दूंगा तो मेरा जो भी आएगा बेटा मेरा क्या हो जाएगा? कंजम्पशन। क्या हो जाएगा? कंजम्पशन। तो कंजम्पशन का फॉर्मूला एकदम सिंपल है। क्या फॉर्मूला बेटा? ओपनिंग प्लस परचेस, और अगर एडिशन बिल रहेगा मतलब आउटस्टैंडिंग बिल माइनस क्लोजिंग। तो इसको ऐसे याद रखते हैं, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। कैसे याद करते रखेंगे बेटा? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, और अगर वो आउटस्टैंडिंग बिल रहेगा तो उसको ऐड कर देना है। दैट इज कंजम्पशन का फॉर्मूला। सर कहाँ कहाँ यूज होगा? सर यूज होगा कहाँ कहाँ पे? अगर मुझे स्पोर्ट्स मटेरियल, मेडिसिन या स्टेशनरी, डिपेंड ऑन अलग अलग। अगर क्लब दिया तो स्पोर्ट्स मटेरियल आएगा, अगर आपका हॉस्पिटल का आपको एनपीओ बोला है तो वहाँ पे आपको मेडिसिन आएगा, और अगर स्टेशनरी मतलब स्कूल कॉलेज दिया तो वहाँ पे आपको स्टेशनरी आएगा। ये कंजम्पशन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्लियर? ये कहाँ पे बनेगा सर? एक्सपेंडिचर साइड। का बनेगा? एक्सपेंडिचर साइड। क्लियर है? और एक सर तीसरा चीज था, तीसरा फॉर्मूला क्या था सर एनपीओ में? तीसरा फॉर्मूला था बेटा एनपीओ में अपना प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। आप देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को कभी कभी प्रीपेड, ओपनिंग और आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग भी दिया रहता है बैलेंस शीट में और क्लोजिंग भी दिया होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एकदम सिंपल स्टेप है इसके लिए, ये टेबल याद रखो बेटा। टेबल क्या बोलती है सर? एकदम सिंपल सी टेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे बेटा जी, आपका सबसे पहले यहां लिख लो, यहां लिख लो आपका ओपनिंग। क्या लिखो बेटा? ओपनिंग। और यहां पे आपका क्लोजिंग मतलब करंट ईयर का। ठीक है, और यहां पे ले लेते हैं बेटा प्रीपेड। क्या ले लेते हैं? प्रीपेड। और यहां पे ले लेते हैं आउटस्टैंडिंग। तो देखो अगर हमने फाइनल अकाउंट पढ़ा बेटा, तो फाइनल अकाउंट में प्रीपेड का दो इफेक्ट क्या होता है? सिंपल सा इफेक्ट है बेटा, माइनस एक्सपेंस बैलेंस शीट असेट्स, माइनस एक्सपेंस बैलेंस शीट असेट्स। तो बेटा जी मेरा इफेक्ट होता है माइनस एक्सपेंस, दूसरा मेरा जाता है बेटा बैलेंस शीट के असेट्स में। कहां जाता है? बैलेंस शीट के असेट्स में। क्लियर है? और सर आउटस्टैंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस एक्सपेंस बैलेंस शीट लायबिलिटी। क्या होता है बेटा जी? प्लस एक्सपेंस, और बैलेंस शीट के कहां जाता है बेटा? लायबिलिटीज में। कहा जाता है? लायबिलिटीज में। ठीक है, क्लोजिंग का तो हमेशा दो इफेक्ट बेटा, ओपनिंग का कितने इफेक्ट होता है? सिंगल इफेक्ट। कितना होता है? सिंगल। तो जो आपका क्लोजिंग है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? ओपनिंग। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ओपनिंग। अगर मैं बोला सर क्लोजिंग प्रीपेड मेरा माइनस है तो ओपनिंग क्या होगा बेटा? प्लस एक्सपेंस। क्या हो जाएगा? प्लस एक्सपेंस। ठीक है, और अगर सर मेरा जो आउटस्टैंडिंग है वो क्या है? प्लस एक्सपेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? माइनस एक्सपेंस। उसका उल्टा, उसका उल्टा। समझ गए? क्लियर है? ओपनिंग का सिंगल इफेक्ट। ओके, अगर क्लोजिंग है माइनस एक्सपेंस तो ओपनिंग क्या हो जाएगा बेटा? प्लस, और अगर मेरा ये है प्रीपेड, ये जो आउटस्टैंडिंग है अगर वो प्लस एक्सपेंस है तो ये हो जाएगा माइनस, उसका अपोजिट। क्लियर? ये तीन फॉर्मूला के ऊपर बेटा अपना पूरा का पूरा एनपीओ है बेटा, ये तीन फॉर्मूला के ऊपर। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या था बेटा? सब्सक्रिप्शन या ट्यूशन फीस का फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरा बेटा अपना स्पोर्ट्स मटेरियल, मेडिसिन या स्टेशनरी कंज्यूम वाला फॉर्मूला, कंजम्पशन का फॉर्मूला बेटा, और तीसरा अपना प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग वाला फॉर्मूला।